खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और पाक नाम में आप सबको सलाम। उन सब की सलामती हो जो मसीह खुदावंद में है। बाइबल मुकद्दस जिंदा खुदा का जिंदा कलाम और जिंदा खुदा ला तब्दील खुदा है और उसका कलाम भी ला तब्दील है और वो बाइबल मुकद्दस है। अब्राहम, इसहाक और यकूब का खुदा, बनी इसराइल का खुदा, हमारा खुदा, पूरी कायनात का खुदा, जब वो अपना कलाम नाज़िल करता है तो उस कलाम को हर सूरत पर पूरा करता है। जब खुदावंद अपने कलाम को नाज़िल करता है तो हर सूरत पर उसको पूरा करता है, क्योंकि उसका कलाम आग और थोड़े की मानद है जो चट्टानों को चकनाचूर कर देता है, और उसका कलाम जो है वो बेतासीर नहीं लौटता। उसका कलाम बेतासीर नहीं लौटता, वो अपने कलाम को हर सूरत पर पूरा करता है। तो आज हम एक बहुत बड़े वाक़या पर गौर करेंगे कि जब खुदावंद अपने कलाम को नाज़िल करता है तो हर सूरत पर उसको पूरा करता है। और जिस शख्स को अपने कलाम के लिए, अपने काम के लिए, अपनी खिदमत के लिए, अपनी मुनादी के लिए जब वो चुनता है तो वो शख्स खुदावंद के कलाम से, खुदावंद से भाग नहीं सकता। आज हम 3 बातों पर गौर करेंगे कि जब खुदावंद अपना कलाम नाज़िल करता है तो उसको हर सूरत पूरा करता है, और जिस शख्स को वो अपने कलाम के लिए, अपनी मुनादी के लिए चुनता है तो वो खुदा से भाग नहीं सकता। और खुदावंद रहीम व करीम खुदा है। जो कोई शख्स उससे माफ़ी मांगता है तो खुदावंद यीशु मसीह उसे माफ़ करता है, क्योंकि वो जिंदा खुदा है। तो खुदावंद खुदा उसको माफ़ करता है, और कोई चाहे किसी भी कौम का शख्स हो, चाहे कोई भी हो, तो खुदावंद उसे माफ़ करता है। आज हम यूना नबी के बहुत बड़े वाक़या पर गौर करेंगे जो खुदावंद के हजूर से भागना चाहता था, मगर खुदावंद जिसे चुन लेता है उसे भागने नहीं देता। वो अपने कलाम को हर सूरत पूरा करता है। यूना नबी की किताब, उसका पहला बाब और उसकी पहली हयात से खुदावंद का कलाम यूना बिन अमती पर नाज़िल हुआ कि उठ उस बड़े शहर को जा और उसके खिलाफ मुनादी कर, क्योंकि उनकी शरारत मेरे हजूर पहुंची है। लेकिन यूना खुदावंद के हजूर से तिरतस को भागा और याफा में पहुंचा, और वहां उसे तिरतस को जाने वाला जहाज मिला, और वो किराया देकर उसमें सवार हुआ ताकि खुदावंद के हजूर से तिरतस को अहले जहाज के साथ जाए। लेकिन खुदावंद ने समंदर पर बड़ी आंधी भेजी और समंदर में सख्त तूफान बरपा हुआ, और अंदेशा था कि जहाज तबाह हो जाएगा। तब मलाह हरसान हुए और हर एक ने अपने देवता को पुकारा, और वो जन्नास जो जहाज में थी समंदर में डाल दी ताकि उसे हल्का करे। लेकिन यूना जहाज के अंदर पड़ा सो रहा था। तब ना खुदा उसके पास जाकर कहने लगा, तू क्यों पड़ा सो रहा है? उठ, अपने माबूद को पुकार, शायद वो हम को याद करे और हम हलाक ना हो। खुदावंद के जिंदा कलाम सुने जाने पर खुदावंद की बड़ी बरकत हो। ये है जिंदा खुदा कलाम, ये है जिंदा खुदा का जिंदा कलाम। खुदा अपने कलाम को हर सूरत पूरा करता है।
यूना बिन अमती जो है ये नबी बहुत जो है ये बनी इसराइल में से नबी था और खुदावंद ने इसको गैर कौमों के लिए चुना। यूना बिन अमती पर खुदा का कलाम नाज़िल हुआ कि जा उस बड़े शहर नैनवा को जा और मुनादी कर और उनके खिलाफ मुनादी कर, क्योंकि उनकी शरारत मेरे हजूर में आई पहुंची है। उनकी शरारत मेरे हजूर में पहुंची है तो उनके खिलाफ मुनादी कर। लेकिन यूना नबी जो है वो खुदावंद के हजूर से भागा और वो तिरतस को भागना चाहता था और वो याफा में पहुंचा और उसको वहाँ पर अहले तिरतस का जहाज़ मिला और यूना नबी उसमें किराया देकर उसमें सवार हुआ और जाकर उस जहाज़ के अंदर सो गया। और खुदा ने एक बहुत बड़ा तूफान बरपा किया और जो मलाह थे, जहाज के इंतज़ाम को संभालने वाले थे, वो सब आसान हुए, परेशान हुए और उन्होंने अपने अपने माबूद को पुकारा। लेकिन जो तूफान था उसमें कमी ना आई बल्कि और ही बढ़ता जाता था और वो सब परेशान हुए और डर गए और उनको ये अंदेशा था कि जहाज़ जो है बर्बाद हो जाएगा और हम सब हलाक हो जाएंगे। जो जहाज़ के अंदर सवार थे और जो इंतज़ाम करने वाले थे वो सब डर गए, घबरा गए कि कहीं हम हलाक ना हो जाए। जो जहाज़ का कैप्टन था, जो ना खुदा जिसे कहते हैं, वो जाकर यूना नबी के पास आया और यूना नबी से कहा, तू यहाँ क्यों सो रहा है? उठ, तू अपने माबूद को पुकार, शायद वो हम पर रहम करे, हम हलाक ना हों, हम बच जाएं। फिर उन्होंने आपस में कहा, हम कुरा डाले कि ये तूफान जो है ये किसके सबब से बरपा हुआ है, किसके सबब से आया है। जब उन्होंने कुरा डाला तो यूना नबी का नाम निकला। उन्होंने यूना नबी से कहा, तूने हमसे ये क्या किया? तू कहाँ का है और तू कौन है और तेरा पेशा क्या है और तू क्या काम करता है और तू किस कौम का है? यूना नबी ने कहा, मैं एक अबरानी हूँ और खुदावंद के हजूर से भागा हूँ, जो आसमानों ज़मीन का मालिक है, जो बैरो बर का खुदा है, मैं उसके हजूर से भागा हूँ और मैं एक अबरानी हूँ, यानी कि मैं एक इसराइली हूँ। तो वो लोग और डर गए, इसलिए क्योंकि वो जानते थे कि ये खुदा के हजूर से भागा है और उन्होंने बनी इसराइल के खुदा के बारे में वो पहले भी जानते थे कि उसकी कुदरत के सामने कोई ठहर नहीं सकता और वो घबरा गए। और यूना नबी ने कहा, ये तूफान मेरे सबब से आया है, मुझे उठाकर समंदर में फेंक दो तो तुम्हारे लिए ये समंदर जो है वो साकन हो जाएगा, तूफान थम जाएगा। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कोशिश की कि जहाज़ को किनारे पर ले जाए, पर जब उन्होंने कोशिश की तूफान और ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि खुदावंद अपने कलाम को हर सूरत पूरा करता है, क्योंकि वो जिंदा खुदा है। फिर उन्होंने खुदावंद के हजूर झुककर दुआ की
اور नजरें मानी और कुर्बानी की, और उन्होंने कहा कि ए खुदावन, तू इस शख्स का खून जो है हमारी गर्दन पर ना डाल। तो उन्होंने यूना नबी को उठाकर समंदर में फेंक दिया। और खुदा ने एक मछली को हुक्म दिया कि यूना नबी को निगल जाए। और ये जो यूना नबी है, तो इसने मछली के पेट में जाकर अपने खुदावंद से फरियाद करने लगा और कहता है कि मैंने अपनी मुसीबत में खुदावंद को पुकारा और उसने मेरी दुआ को सुना। उसने मेरी दुआ का जवाब दिया। मुझे ऐसे लगा कि मैं खुदा के हजूर से दूर हो गया हूं, पर उसने कहा, ऐ खुदावन, अब मैं तेरी मुकद्दस हैकल को देखूंगा। क्योंकि खुदावन जब अपना कलाम नाजल करता है तो उसे हर सूरत पर पूरा करता है। आज का हमारा ये मौजू है कि खुदावंद अपने कलाम को जब नाजल करता है तो उसे हर सूरत पर पूरा करता है। और यूना मछली के पेट में 3 दिन और 3 रातें रहा और खुदावंद के सामने उसने दुआ की, मिन्नत की, और उसने कहा कि जो लोग खुदावंद से दूर हो जाते हैं, गैर मबूदों को मानते हैं, वो शफकत से महरूम हो जाते हैं। और यूना नबी कहने लगा कि ऐ खुदावंद, तू रहीम व करीम खुदा है। जब उसने तौबा की, खुदावंद से दुआ की, तो खुदावंद ने मछली को हुक्म दिया और मछली ने जाकर नैनवा के जो किनारा था, नैनवा की साइड पे, तो मछली ने वहाँ जाकर उसको उगल दिया। और मछली ने अपने पेट से जब इसको निकाल दिया, और यूना ने जब अपनी आंखें उठाकर देखा तो वो उसी जगह पर था जहां खुदा उसको लेकर जाना चाहता था। और यूना ने जब देखा और फिर उसने खुदावंद का शुक्र किया, और खुदावंद का कलाम दूसरी बार फिर यूना नबी पर नाज़िल हुआ और खुदावंद ने कहा कि तू उठ और इस नैनवा में, इस बड़े शहर नैनवा में जा और मुनादी कर, और उनके खिलाफ मुनादी कर, उनको कहे कि 40 दिन के बाद नैनवा जो है वो बर्बाद हो जाएगा। नैनवा के शहर की 3 दिन की राह थी। ये बहुत बड़ा शहर था और जो यूना नबी था उसका वो डरता भी था कि अगर मैं जाऊंगा तो ये लोग जो हैं, क्योंकि ये जो नैनवा के लोग थे ये असूरी थे, ये बनी इसराइल के जानी दुश्मन थे। ये जो सूर के लोग थे, जो सूर का बादशाह था, उसके अंडर में ये नैनवा का शहर आता था, और जो सूरी लोग थे वहाँ के लोग वो बनी इसराइल के खिलाफ थे, बनी इसराइल के जानी दुश्मन थे। इसलिए यूना जो है वो डरता था वहाँ जाने से भी, इसलिए वो खुदावंद के हजूर से भी भागा था। लेकिन खुदावंद अपना कलाम हर सूरत पर पूरा करता है। ये गैर कौमों का जो शहर है, ये गैर कौमों का शहर है। नैनवा शहर जो है ये गैर कौमों का शहर है। और खुदावंद का जब कलाम नाज़िल हुआ कि उठ इस बड़े शहर में जा और मुनादी कर, तो यूना नबी जो है वो उठा और जाकर मुनादी करने लगा। 1 दिन की राह चला और मुनादी की, और उसके जो उस शहर के लोग थे उन्होंने जब खुदावंद का कलाम सुना तो वो खाकसार होकर
खुदावंद के सामने झुक गए, खुदावंद को सजदा करने लगे, तौबा करने लगे। और जब नैनवा के जो शहर का बादशाह था उसने सुना, वो भी अपने तख्त से उतर आया और खुदावंद के कलाम को सुना और खुदावंद के कलाम को जो है कबूल किया और तौबा की और रोज़ा रखने की मुनादी कराई। उस पूरे शहर ने जब तौबा की और रोज़ा रखा तो खुदावंद ने जब उनकी खाकसारी को देखा, उनकी तौबा को देखा कि उन्होंने किस तरह टाट ओढ़कर तौबा की है, तो खुदावंद ने जो उन पर गज़ब नाज़िल करना था तो खुदावंद ने वो गज़ब नाज़िल नहीं किया, उस गज़ब नाज़िल करने से बाज आया और रहम किया। तो यूना जो है इस बात पर तराज करने लगा और क्योंकि जब उसने मुनादी की थी तो वो शहर से ज़रा दूर बैठ गया, देखने लगा कि शहर का क्या हाल होता है। लेकिन शहर वाले लोगों ने, जो नैनवा के शहर के लोग थे, उन सब ने तौबा की खुदावंद के हजूर खाकसार होकर। तो खुदावंद ने उनको माफ़ किया और यूना नबी जो है खुदावंद से कहने लगा कि ऐ खुदावंद, क्या जब मैं अपने वतन में था मैं इस बात को जानता ना था कि तू इनको माफ़ कर देगा? तू रहीमो करीम खुदा है, तू रहीमो करीम खुदा है, तू इनको माफ़ कर देगा। तो खुदा जब अपना कलाम नाज़िल करता है तो उसे हर सूरत पर पूरा करता है और जिस शख्स को अपने कलाम के लिए, अपने काम के लिए, अपनी मुनादी के लिए चुनता है तो वो खुदा के हजूर से भाग नहीं सकता। और जब खुदावंद के कलाम की मुनादी होती है और वो लोग जब खुदा के कलाम को सुनते हैं, उनके दिलों पर खुदा के कलाम की चोट लगती है तो वो तौबा करते हैं, खाकसर बन जाते हैं खुदा के हुजूर से, वो खुदा के हजूर में झुक जाते हैं। क्योंकि खुदा का कलाम जो है वो बेतसीर नहीं लौटता, वो असर दिखाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा का कलाम जो है उसने असर दिखाया है। जब खुदा ने अपना कलाम नाज़िल किया यूना अमती पर, तो हम देखते हैं कि वो खुदा के हजूर से भाग जाना चाहता था, वो खुदा के हजूर से भाग जाना चाहता था, मगर खुदा ने अपने कलाम को हर सूरत पूरा किया और फिर उसका कलाम जो है, जब उसके कलाम की मुनादी हुई तो उसने अपना असर दिखाया है। क्योंकि जिंदा खुदा अपने कलाम को नाज़िल करता है और पूरा करता है, हर सूरत पर पूरा करता है। फिर इंसान क्या है जो खुदा के कलाम को ना मानेगा। ये गैर कौम का शहर था। जब इन्होंने बनी इसराइल के खुदा का कलाम सुना जो पूरी कायनात का मालिक है, तो इन्होंने खाकसार होकर तौबा की। मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ, जब आप खुदा का कलाम सुनते हैं तो आप खुदावंद के सामने झुके, सजदा करें और खाकसार बने। कौन इंसान है जो खुदा के कलाम को ना मानेगा? वो जिंदा खुदा है और उसने अपना कलाम पूरा करने के लिए पूरे समंदर को हिला दिया और पूरे जहाज को हिला दिया और एक मछली को तैयार कर दिया। और जो यूना है, खुदावंद ने उससे काम लिया है, वो खुदा के हजूर से भाग नहीं सका और ना खुदा ने उसे भागने दिया है। आज कौन है जो खुदा के कलाम से भाग सकेगा और खुदा के कलाम का इनकार करेगा? खुदा जब किसी शख्स को चुन लेता है तो वो उससे काम लेता है। वो शख्स खुदा के कलाम से भाग नहीं चाहता, भाग नहीं सकता। और खुदावन
अपने कलाम को पूरा करता है। और खुदावंद मेहरबान और रहीमो करीम खुदा है, और वो गुस्सा करने में धीमा और शफकत करने में वो घनी है। वो जिंदा खुदा है, वो अपने कलाम को नाज़िल करता है और हर सूरत पर करता है। जैसे कि हमने इस बात को देखा कि जो अब्राहम, इसहाक और याकूब का खुदा, बनी इसराइल का खुदा, हमारा खुदा और पूरी कायनात का खुदा, उसने अपना कलाम नाज़िल किया है और उसने अपने कलाम को पूरा किया है। और जब लोगों ने तौबा की है, नैनवा के शहर के लोगों ने तौबा की है खुदा का कलाम सुनकर, तो खुदा ने उनको माफ किया है। खुदावंद खुदा जलाल का बादशाह है। बाइबल मुकद्दस जिंदा खुदा का जिंदा कलाम है। और बाइबल में लिखा है कि आसमान जमीन टल जाएगा, बाइबल मुकद्दस का, अंजील का, कलाम का एक नुक्ता भी हरगज ना टलेगा। खुदावंद यीशु मसीह ने तमाम इंसानों से कहा है कि आसमान जमीन टल जाएगा, मेरा कलाम हरगज ना टलेगा, मेरे मुंह की बातें हरगज ना टलेंगी। तो खुदावंद ने कहा कि मेरे मुंह की बातें हरगज ना टलेंगी, तो ऐसा ही होगा। मुकाशफा की किताब में हम देखते हैं तो लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह सफेद बादलों पर आएगा, अपने जलाल के साथ आएगा, अपने पाक फरिश्तों के साथ आएगा। और लिखा है कि हर एक आंख उसे देख लेगी। जब खुदावंद यीशु मसीह आएगा अपने जलाल के साथ, हर एक आंख उसे देख लेगी, हर एक घुटना उसके सामने झुकेगा, हर एक जबान इकरार करेगी कि यीशु मसीह खुदावंद है, क्योंकि वो अपने कलाम को पूरा करता है। जो लोग खुदावंद यीशु मसीह को खुदावंद नहीं मानते, मेरा उनके लिए ये पैगाम है कि वो अपने कलाम को हर सूरत पर पूरा करता है, क्योंकि वो जिंदा खुदा है, वो जलाल का बादशाह है और उसने अपने कलाम को पूरा किया है। और अब जब खुदावंद अपने जलाल के साथ आएगा और सब लोग देख लेंगे और हर एक घुटना झुकेगा और हर एक ज़बान इकरार करेगी कि यीशु मसीह खुदावंद है, क्योंकि वो अपना कलाम पूरा करता है। अब भी खुदावंद अपना कलाम पूरा करेगा जब वो अपने जलाल में आएगा, और वो अपने जलाल में ज़रूर आएगा। और बाइबल मुकद्दस का एक नुक्ता भी हरगज नहीं टल सकता। और यीशु मसीह खुदावंद के मुंह की बातें हरगज ना टलेगी, हर सूरत पर खुदावंद का कलाम पूरा होगा। आज का जो जिंदा कलाम है, जो जिंदा खुदा का जिंदा कलाम है, जो बाइबल मुकद्दस है, जितने लोगों ने सुना है उन सब पर मसीह खुदावंद का हाथ हमेशा रहे और उन सब की सलामती हो। आमीन।